तो मित्रों आइए बात करते हैं अन्य प्रमुख चीजों के बारे में, कैसे वे लोग मूर्तियां कैसे बनाते थे। मूर्तियां दरअसल ऐसे बनाते थे कि मान लो एक तरीके से कह सकते हैं एक सांचा बना लेते थे, और एक सांचा जो हुआ करता था वो मिट्टी का होता था। हाँ जी। मिट्टी का सांचा हुआ करता था। हाँ मान लो सांचा कुछ इस आकार का बना लिए, ठीक ऐसे भी बन सकता है सांचा। और उस सांचे को क्या करते थे, मिट्टी के इसके चारों तरफ मिट्टी से बना देते थे, यानी मिट्टी को एक तरीके मिट्टी का लेप लगा देते रहे होंगे। और मिट्टी का जब लेप लेप लगा देते रहे होंगे तो फिर क्या करते रहे होंगे, फिर इसको ले जाकर आग में एक तरीके से आग से पार्ट टच करते थे और या आग चारों तरफ आग जलाते थे, जिसके कारण क्या होता था मोम पिघल जाती थी और सांचा तैयार हो जाता था। और जब मोम पिघल गए उस मोम को क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे, तो अब सांचा पूरी तरीके से तैयार हो गया। और जो जिस धातु की मूर्ति बनाना है मित्रों, उस धातु को गलाकर इस जो मोम वाला एक तरीके से सांचा तैयार किया गया था इसमें डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था, एक मूर्ति बन जाती थी। ठीक, तो मूर्तियां कुछ इस आकार से बनाते थे, यानी कि मोम का प्रयोग करके ही मूर्तियों को बनाते थे, यानी कि उसी के सांचे की भांति या उसी की तरह एक तरीके से बनाते थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि मोहरों की बात कर लेते हैं। मोहरे, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोहरे। नेक्स्ट बात की जाती है मोहरे की बात की जाए तो मोहरे की बात की जाए तो यहाँ पर बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो से मैके से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। यहाँ मोहरों की बात करें तो पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहरे प्राप्त हुई है मित्रों। यहाँ से इसके बारे में बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि इस मुहर में एक त्रिमुखी यानी 3 मुख वाले पुरुष को एक चौकी यानी एक पद्मासन चौकी पर बैठाया जाता था और वो शांत मुद्रा में बैठा हुआ करता था। ठीक, और उसके बारे में बताया जाता है उसके दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा खड़ा हुआ करता था। रुको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पशुपति, हाँ ये देखिए मुहर जो हुआ करती थी, ये देखो गैंडा हो गया, फिर इन्होंने बताया था क्या, अभी मैंने आपको बताया, एक मिनट में चेक करता हूँ। दाई और क्या बताया सर? एक दाहिनी और एक हाथी हुआ करती थी, तो हाथी बाई और क्या था? ये रहा, हो गया, हाथी ऊपर है, हाथी ही है ना ये, हाथी ऊपर, दाहिनी और या नीचे होना चाहिए वैसे तो, पूरी तरीके से मूर्ति नहीं है। गैंडा तो ठीक है, यहाँ पर गैंडा तो दिखाया गया, ठीक है गैंडा हो गया। रुको एक मिनट, फिर उसके बाद हो गया गैंडा, एक भैंसा हुआ करता था। भैंसा भी था। भैंसा यार कहाँ है तो, इसकी लगता है पूरी मूर्ति नहीं है क्या। गैंडा इधर है, ठीक है गैंडा इधर है, फिर इधर भैंसा होना चाहिए, फिर एक चीज इसमें नहीं है, पूरी तरीके से पूरा चित्र नहीं दिखाया गया है। बाकी अगर मेरे पास एक है उसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है, मेरे पास एक बुक है उसमें पूरी तरीके से पशुपति के बारे में दिखाया गया है। सर हाथी, गैंडा और भैंसा भी था इसमें? हाँ, इसमें क्या था, एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा और तथा एक भैंसा की बात की गई है। ठीक है, और 2 हिरण, नीचे 2 हिरण की भी बात की गई है। नीचे 2 हिरण, तो 2 हिरण भी दिखाया गया है मित्रों। नीचे देखो 2 हिरण दिखाया गया है, एक गैंडा दिखाया गया है, सॉरी एक गैंडा ये रहा, गैंडा दिखाया गया है। सर क्या ये एक ही तरफ थे, ये दोनों तरफ थे? एक ही तरफ थे, एक ही तरफ थे सारी चीजें। ठीक है, नहीं दोनों तरफ हुआ करते थे, सारी चीजें नहीं, अलग है। एक मिनट मैं बताता हूँ क्या हुआ करता था। दाहिनी ओर एक हाथी, लिखिए दाहिनी ओर हाथी, अच्छा दाहिनी ओर एक हाथी जी, तथा एक बाघ, दाहिनी ओर एक हाथी, हाँ ठीक है ये रहा, दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर देखो थोड़ा से,
एक हाथी फिर बाघ, बाघ है। ठीक है। दो चीजें यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए, ठीक। यहाँ पर देखिए बगल में, ऊपर नीचे बाघ फिर ऊपर हाथी, ठीक। फिर उसके बाद है, हाँ, फिर उसके बाद है एक गैंडा, गैंडा आपका ये रहा और एक भैंसा ऊपर ये रहा जी, ठीक है। एक गैंडा ये रहा आपका और एक भैंसा। फिर बताया गया कि नीचे दो हिरन, हाँ, दो हिरन ये रहा, ठीक है। नीचे जो हुआ करता था मित्र, नीचे दो हिरन की बात की गई है, तो एक हिरन दिखाई दे रही, दूसरी थोड़ा सी छिपी हुई है आकृति, ठीक। दो हिरन है, क्लियर। तो दो हिरन की बात की गई है कि नीचे दो हिरन खड़े हुए हैं, बस पशुपति शिव की मुहर मिली हुई है, ठीक। आगे बढ़े जी। फिर उसके बाद मनके की बात करते हैं। हमने बताया आपको मुहर के बारे में। मुहर के बारे में यदि बात की जाए तो पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर मिली हुई है, जिसमें दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा और नीचे दो हिरन खड़े हुए हैं, ठीक। इसके बारे में मैंने आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। चलो, कम से कम चित्र पहले से मैंने रखा था, तो समझ में आ गया, नहीं तो याद ही नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं मनके। मनके के बारे में मैंने आपको बताया है, चनहुदड़ों से मनके बनाए जाते थे और मनके मैंने आपको दिखाया। मनके से जब मैंने बता दिया था कल, तो फिर मैंने मनके पर रिसर्च किया था जाकर के। आपने भी रिसर्च किया था? हाँ, तो फिर पता चला, मनका मुझे पता चल गया था, बाद में मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, मैंने भी कि माला फेरे तो जो गया और मिटा न मन का फेर, और मन का फेर दो, मन का फेर। तो ये मन का जो है वो मन का वो है, हाँ, सुना तो आपने। आप देख सकते हैं, ये है मनका, ठीक है। मनका आपका ए है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया भी था इसके पहले वाले सॉरी वीडियो में, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं। मन का फेरना, जो मन का फेरते हैं, यानी कि हम माला जपते हैं। माला जपना, जो माला जपने वाली माला होती है वही मन का होता है सर। सॉरी भाई, हाँ ठीक है। मन के पता चला ना। पानी पी लीजिए, अपना देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा पियेंगे। हाँ सर। इसमें पानी है सर, क्या है? नहीं भाई, वो बैटरी का पानी है। तो मैंने आपको बताया था कि चनहुदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, और मैंने आपको मनके अभी आपको दिखा भी दिया, ठीक, मनके कैसे होते हैं। फिर उसके बाद मृदभांड की बात करते हैं। मृदभांड लाल अथवा गुलाबी रंग के होते थे। देखो मृदभांड कैसे होते थे मित्रों, गुलाबी अथवा देखिए गुलाबी होते थे, ठीक है। एक कुछ गुलाबी आकार, देखो पूरी तरीके से कलर नहीं दिखाई देगा, और दूसरा आपका लाल रंग का हुआ करता था, ठीक है। गुलाबी नाम दिया है सर, गुलाबी रंग का और लाल रंग के हुआ मृदभांड। हाँ, मृदभांड। मृदभांड दो आकार के होते थे, एक गुलाबी और दूसरा आपका क्या हुआ करता था मित्रों, एक लाल रंग के हुआ करते थे, ठीक। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ये आते नहीं है, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीजें समझ में नहीं आती सबके, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। बस यही चैप्टर है, बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी चैप्टर सब आसान सा है, ठीक। और इसमें बताया गया कि पशुओं के मोर, सारस आदि पक्षियों के चित्र भी इसी जो मृदभांड हुआ करते थे, जो बर्तन हुआ करते थे, उसमें चित्र अंकन कर देते थे, यानी कि चित्र को छपाई कर देते थे या बना देते थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक। और एक तरीके से यह भी बताया गया है कि जो पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी है, चालाक लोमड़ी को भी दर्शाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में इनके, ठीक है।